स्वागत है आपका NFNet क्लास में। आज का ये वीडियो कंप्यूटर में परफॉर्म होने वाले अलग अलग बेसिक ऑपरेशंस और इन ऑपरेशंस को किन किन भागों के द्वारा पूरा किया जाता है इस पर तैयार किया गया है। कंप्यूटर जब अलग अलग भागों से मिलकर बनता है तो उसको हम कंप्यूटर सिस्टम के नाम से जानते हैं और सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट पार्ट्स को डिफाइन करता है। इसलिए हम अपने वीडियो में ऑपरेशन क्या परफॉर्म होते हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से किए जाते हैं अलग अलग पार्ट्स के, उस पर डिस्कशन रखेंगे और सभी भाग क्या क्या काम करते हैं उस पर हमारा डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि क्या क्या बेसिक ऑपरेशन है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। कंप्यूटर हमने इससे पहले अपना डेफिनेशन केवल कंप्यूटर पर रखा था, अभी हम जो डेफिनेशन रख रहे हैं वो किस पर रख रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम पर रख रहे हैं। सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है, जहां पर किसी कार्य विशेष को करने के लिए अलग अलग भाग उस काम को पूरा करने के लिए लगे हुए रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। उसी प्रकार से हमने जब कंप्यूटर की परिभाषा दी थी तो हमने बताया कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है। परंतु गणना किस चीज़ को करना है, तो गणना करने के लिए इनपुट जो है वो प्रोसेस एक कंप्लीट हम करते हैं, इनपुटिंग का वर्क हम कहते हैं। दूसरा, जिस चीज़ पर गणना करना है उस चीज़ को कहाँ रखा जा रहा है, कैसे रखा जा रहा है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्टोरिंग पर अपना एक फोकस रख रहे हैं। तीसरा, जो भी डेटा स्टोर करके रखा गया है उसको प्रोसेस करना, एग्जीक्यूट करना, रन करना, प्रोसेसिंग पे हम एक ऑपरेशन बता रहे हैं। उसके बाद जो भी आउटपुट के रूप में रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को आउटपुट पर प्रदर्शित करने से पहले, अर्थात आउटपुटिंग करने से पहले भी एक बार क्या किया जाता है, स्टोर करने का काम किया जाता है, फिर आउटपुट पर क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी काम कैसे होगा, उसका फ्लो किस तरीके से होगा, अर्थात कंट्रोल करने का काम। तो ऐसे कुछ मुख्य ऑपरेशंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुटिंग की, क्योंकि कंप्यूटर पर जब तक किसी प्रकार का निर्देश या डेटा इनपुट नहीं किया जाएगा तब तक कंप्यूटर किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, इनपुटिंग है। अर्थात कंप्यूटर सिस्टम पर डेटा और इंस्ट्रक्शन को इंटर करने या इनपुट करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, इनपुटिंग कहलाती है। इसके लिए वो अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस का यूज करता है जिसके थ्रू कंप्यूटर सिस्टम में क्या लिया जाता है, इनपुट लिया जाता है। इसके बाद जो ऑपरेशन हम देखते हैं वो क्या होता है, स्टोरिंग करने का। तो जो भी इनपुट किया गया है, डेटा या इंस्ट्रक्शन जो भी इनपुट किया गया है उसको कंप्यूटर को स्टोर करके रखना पड़ेगा। धीरे धीरे करके एक एक करके ही वो उसको क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। तो उससे पहले स्टोर करता है। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन को सेव करने या स्टोर करने की जो प्रक्रिया है वो हम क्या कहते हैं, स्टोरिंग कहते हैं। सेव कब कब किया जाता है, तो सेव इसलिए किया जाता है ताकि डेटा और इंस्ट्रक्शन को जब भी जरूरत पड़े, अर्थात आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर क्या कर सके, उसमें किसी भी प्रकार की प्रक्रिया अर्थात क्या कर सके, प्रोसेस कर सके। इनपुट हो चुका है, डेटा और इंस्ट्रक्शन इनपुट के रूप में आ चुके हैं, उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या किया जा चुका है, सेव किया जा चुका है, अर्थात स्टोर किया जा चुका है। अब उस डेटा पर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस करना है वो हम कर सकते हैं। अगली जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है। अगला जो ऑपरेशन है वो है प्रोसेसिंग। डेटा को, जो भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिले हैं या इंस्ट्रक्शन मिले हैं उनमें कन्वर्ट करना। डेटा जो भी है आफ्टर प्रोसेसिंग, हम लोग बात करते हैं डेटा जो है आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेस होने के पश्चात किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग बात करते हैं ये इंफॉर्मेशन क्या है, तो उपयोगी सूचनाएं जिसका प्रयोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था क्या करता है, डिसीजन मेकिंग के लिए, किसी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए प्रयोग में लाता है। तो जब भी हमें डेटा को किस में कन्वर्ट करना होता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है, या डेटा से क्या प्राप्त करना होता है, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना होता है, तो उस दौरान जो प्रक्रिया पूर्ण होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। और ये प्रोसेसिंग का कार्य करने के लिए प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है जिसको हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इस प्रक्रिया में क्या क्या चीजें होती है, तो चूंकि हमने सीपीयू की बात की है तो सीपीयू का एक भाग हम लोग आगे चल के देखेंगे जिसके अंदर सारे ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलो डिवीजन और कंपैरिजन जैसे ऑपरेशन जो है वो क्या किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात
जो भी रिजल्ट प्राप्त होता है उस रिजल्ट को फिर से क्या किया जाता है, प्रदर्शित करने का काम किया जाता है। रिजल्ट को दिखाना है तो रिजल्ट को दिखाने की जो प्रक्रिया होती है, चाहे वो मॉनिटर पर हो चाहे वो प्रिंटर पर हो, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, इस ऑपरेशन को हम कहते हैं आउटपुटिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त रिजल्ट को दिखाने या प्रिंट करने के लिए जो भी प्रक्रिया या जो भी ऑपरेशन पूर्ण होता है उसे हम कह रहे हैं आउटपुटिंग। और अगला जो ऑपरेशन है वो होता है कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोलिंग। इनपुट कहाँ से लेना है, कितनी मात्रा में इनपुट लेना है, डेटा या इंस्ट्रक्शन को कहाँ स्टोर करना है, प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी, प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कब रोकनी है, कब पूरी करनी है, इसके अलावा आउटपुट कहाँ प्रदर्शित करना है, आउटपुट कितना प्रदर्शित करना है, इन सभी चीज़ों को क्या करना होता है, नियंत्रित रखना पड़ता है। तो इसके लिए कंप्यूटर सिस्टम एक और ऑपरेशन पूरा करता है जिसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं। ये जो भी ऑपरेशंस हमने देखे उन ऑपरेशंस को कंप्यूटर में अलग अलग भाग के द्वारा पूरा किया जाता है। तो ये भाग किस प्रकार से कंप्यूटर में या कंप्यूटर सिस्टम में अपना काम पूरा करते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम के सभी भागों के हिसाब से हमने उसके ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, उसका किस प्रकार से संरचना होता है एक कंप्यूटर सिस्टम का, वो हम इस डायग्राम के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भाग रखे गए हैं, जैसे कि इनपुट करने के लिए इनपुट यूनिट हो रहा है, स्टोर करने के लिए स्टोरेज यूनिट पर बात किया जा रहा है, प्रोसेस करने के लिए सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे बात किया जा रहा है, और प्राप्त रिजल्ट को प्रदर्शित करने के लिए क्या बात किया जा रहा है, इनपुट यूनिट। तो हम लोग देखते हैं किसी भी प्रोग्राम के माध्यम से या किसी यूजर के माध्यम से जब प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को या डेटा को क्या किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में दिया जाता है, इंटर किया जाता है, तो यह प्रक्रिया हम क्या कहते थे, इस प्रक्रिया को हमने कहा था इनपुटिंग। तो ये प्रक्रिया, जो इनपुटिंग की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा पूरा किया जाता है, इनपुट यूनिट के द्वारा पूरा किया जाता है। अब आप देख सकते हैं इनपुट यूनिट क्या कर रहा है, डेटा को इंटर कर रहा है, इनपुट करा रहा है, उसको भेजा कहाँ जा रहा है, स्टोरेज यूनिट पर भेजा जा रहा है। अर्थात इनपुट किया गया प्रत्येक डेटा और प्रत्येक इंस्ट्रक्शन पहले क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के लिए कुछ स्टोरेज डिवाइस हम देख रहे हैं, जैसे उसका टाइप बताया गया है, प्राइमरी स्टोरेज है और क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। जहां पर भी हो गया तो सेकेंडरी स्टोरेज में कोई भी डेटा स्टोर है तो वो प्राइमरी में यूज किया जाता है, जैसे पहले से स्टोर है। उस तरीके से भी बात करते हैं, डायरेक्ट इनपुट दिया गया है तो वो कहां पे एक्सेस हो रहा है, प्राइमरी स्टोरेज पे हो रहा है। इस स्टोरेज के पश्चात क्या किया जाता है, उसे भेज दिया जाता है किसके पास, सीपीयू के पास भेज दिया जाता है। सीपीयू क्या करता है, उसको यहां पर एक पार्ट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जो सीपीयू का ही अपना पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं रजिस्टर के नाम से जानते हैं। ये जो रजिस्टर होता है वो क्या करता है, डेटा को टेम्परेरी टाइम के लिए क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। और जो भी डेटा यहाँ पे रजिस्टर्ड में होते हैं उसको एएलयू के द्वारा क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। एएलयू मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट का क्या काम है, तो जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कंप्यूटर में पूरे होते हैं, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में बात किया, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, शेषफल प्राप्त करना, या हम कह सकते हैं छोटा है, बड़ा है या बराबर है, ऐसे जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो कौन पूरा करता है, एएलयू। आप याद रखिए कि सबसे मुख्य जो पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम में जिसके द्वारा हर प्रकार की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है वो कौन होता है, एएलयू होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये किसका भाग है, तो ये भाग होता है किसका, सीपीयू का भाग होता है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग होता है। इसके बाद जो भी रिजल्ट होता है वापस मेमोरी में स्टोर कराया जाता है। मेमोरी में स्टोर करा लेने के बाद फिर उसको किसमें प्रदर्शित किया जाता है, आउटपुट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये काम किसके द्वारा किया जाता है, तो आउटपुट यूनिट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग भाग हम देख रहे हैं, इनपुट यूनिट हम देख रहे हैं, स्टोरेज यूनिट हम देख रहे हैं, सीपीयू हम देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, आउटपुट यूनिट। और आप देख रहे हैं सीपीयू का एक भाग क्या है, कंट्रोल यूनिट। तो हमने एक वर्क बात किया था, क्या वर्क बात किया था, कंट्रोलिंग बोला था हमने। तो ये देख रहे हैं आप डॉटेड लाइन जितने भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये क्या करता है, सिस्टम के हर पार्ट को सिग्नल इशू करने का काम करता है, मतलब कंट्रोल करने का काम करता है कि किसको अभी इनपुट देना है, स्टोरेज करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। इस डायग्राम के अलावा थ्योरेटिकली हम समझ सकते हैं कि हर एक भाग के द्वारा किस किस प्रकार से काम किया जाता है। वैसे तो सारी चीजें इस डायग्राम में पूरी तरीके से क्लियर हैं कि क्या क्या वर्क हो रहा है, फिर भी हम थोड़ा सा वर्क देख लेते हैं। मेनली हर एक भाग सिस्टम का क्या क्या काम पूरा करता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इनपुट यूनिट के बारे में, ठीक है। तो इनपुट यूनिट के द्वारा क्या काम पूरा किया जाता है।
इनपुट यूनिट जैसे हमने बात किया, सबसे पहले हमने क्या बोला कि इनपुटिंग का जो भी कार्य है, इनपुटिंग का कार्य कौन करता है? इनपुट यूनिट करता है। तो इनपुटिंग से तात्पर्य क्या बोल रहे हैं हम लोग? तो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को एंटर करने का जो काम होता है उसे हम क्या कहते हैं? इनपुटिंग कहते हैं। तो इनपुट यूनिट क्या काम करता है? यूजर और कंप्यूटर के बीच में संबंध स्थापित, मतलब इंटरफेस बनाने का काम करता है कि यूजर अब कंप्यूटर से अपना काम क्या करा सकता है, तो उसके लिए इनपुट यूनिट का यूज होता है। कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शन को भेजने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? इनपुट यूनिट का यूज किया जाता है। दो मुख्य चीज आप देख रहे हो, यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस बना रहा है और क्या कर रहा है? डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में भेजने का कार्य कर रहा है। यहां पर हम लोग उसके मेन 3 वर्ग यहां पर देख सकते हैं। यूजर द्वारा जो भी डेटा या दिया जा रहा है उसको इनपुट यूनिट क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। इनपुट यूनिट का काम दे रहे हैं। तो जैसे आपने कोई भी कीबोर्ड से बटन दबाया या माउस से कोई क्लिक किया या टच स्क्रीन पर कुछ क्लिक किया, जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं उसके थ्रू आपने जो भी किया है इंटर, उसको क्या करना है? सबसे पहले एक्सेप्ट करता है वो। अब कंप्यूटर पर सीधे वो नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि कंप्यूटर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ही समझता है जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। तो इनपुट यूनिट ने जिस भी लैंग्वेज में डेटा को लिया है उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसको कंप्यूटर की समझने वाली भाषा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। अब परिवर्तित कर चुका है तो उसे क्या करता है? उस परिवर्तित डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में आगे जो भी प्रोसेस करना है उसके लिए क्या कर देता है? भेज देता है। तो इनपुट यूनिट का 3 बेसिक वर्क हम दे रहे हैं। यूजर जो भी इनपुट कर रहा है एक्सेप्ट करो, कंप्यूटर सीधे उसको तो नहीं समझ पाएगा, तो एक्सेप्ट जो भी किया उसको क्या करो? कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो? मशीन लैंग्वेज में। और उसके बाद फिर क्या करना है? उसको भेज देना है। किस चीज के लिए भेज देना है? प्रोसेस करने के लिए भेज देना है। एक और यूनिट जो कंप्यूटर का है, एक और भाग जो है उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट यूनिट वैसे जो भी प्रोसेस हुआ रहता है, जो भी रिजल्ट आया रहता है, उस रिजल्ट को प्रदर्शित कराने का काम करते हैं। इन यूनिट्स के द्वारा क्या क्या काम कंप्लीट किया जाता है? तो सीधा सीधा बात है, तो प्रोसेस के बाद जो भी रिजल्ट आया है उसको प्रदर्शित करना ही किसका काम है? प्रदर्शित कराना ही किसका काम है? आउटपुट यूनिट का काम है। कुछ बेसिक वर्क हम लोग देख लेते हैं क्या क्या करता है। तो सबसे पहले सीपीयू जो भी रिजल्ट देता है, ठीक है, सीपीयू के से प्राप्त होने वाले रिजल्ट को वो क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। सीपीयू कई बार सीधे सीधे जो है वो उसको एक्सेप्ट रिजल्ट देता है, उससे पहले वो डेटा को क्या करके रख लिया रहता है? स्टोर करके, मतलब इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। अब चूंकि सीपीयू कंप्यूटर का पार्ट है और कंप्यूटर ने जिस लैंग्वेज में काम किया है, रिजल्ट भी अभी क्या है? उसी लैंग्वेज में है, तो आउटपुट डिवाइस क्या करेगा? उसको उसी लैंग्वेज में जो है वो रिसीव कर लिया। बट नेक्स्ट टाइम क्या करना है? अब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो जो यूजर एक्सेप्टेबल लैंग्वेज होता है, जो यूजर को रीड करने वाला लैंग्वेज होता है, ऐसे लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो भी रिजल्ट है, कन्वर्टेड रिजल्ट है, उसको यूजर को क्या करवा देता है? उपलब्ध करवा देता है। तो इस प्रकार से आउटपुट यूनिट का काम क्या है? तो सीपीयू से प्राप्त रिजल्ट को एक्सेप्ट करना, उस रिजल्ट को कन्वर्ट करना ह्यूमन एक्सेप्टेबल लैंग्वेज में, और फिर जो भी कन्वर्टेड इंफॉर्मेशन है उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। इसके पश्चात एक मुख्य यूनिट कंप्यूटर की वो क्या होती है? स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट पे हम अपना डिस्कशन रखते हैं। स्टोरेज यूनिट कहने का मतलब होता है जहां पर डेटा को क्या करके रखा जाता है? स्टोर करके रखने का काम किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या काम करता है और कब कब डेटा को स्टोर करता है, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला डेटा को क्या करना है? इनपुट करना है। तो इनपुट जो भी डेटा आता है वो सीधे प्रोसेस के लिए नहीं जाता है। प्रोसेस करने से पहले, प्रोसेसिंग के पूर्व क्या करते हैं? डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। कौन स्टोर करते हैं? स्टोरेज यूनिट स्टोर करते हैं। उसके बाद प्रोसेस जब चलता रहता है, एक ही बार में किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शन पर, या एक ही बार में सारे इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होते हैं, धीरे धीरे करके इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया जाता है। तो बीच में भी क्या आते हैं? कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट आते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमको करना है 2 + 2 + 4, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? 2 + 2 किया जाएगा। तो इंटरमीडिएट एक रिजल्ट जनरेट होगा जो फाइनल रिजल्ट नहीं है, वो क्या है? 4। अब क्या किया जाएगा? 4 + 4 किया जाएगा, जो क्या होगा? 8। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो सबसे पहले जो इनपुट किया गया है, प्रोसेस से पहले उसको क्या करना है? स्टोर करना है। प्रोसेस के दौरान जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आ रहा है उसको क्या करना है? स्टोर करना है। और जो फाइनल रिजल्ट आया है, प्रोसेस हो गया पूरा, फाइनल रिजल्ट आ गया है, उसको आउटपुट पर दिखाने से पहले भी क्या कर लेना है? स्टोर कर लेना। तो स्टोरेज यूनिट के द्वारा मुख्यतः ये प्रक्रियाएं पूर्ण की जाती है। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम का एक मुख्य जो पार्ट है वो क्या होता है? सीपीयू, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जिस प्रकार से
ह्यूमन बींग्स में ब्रेन होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में क्या होता है, सीपीयू होता है। याद रखिएगा, कंप्यूटर के दिमाग के रूप में या ब्रेन के रूप में हम किसकी बात करते हैं, सीपीयू की बात करते हैं। इसकी तुलना की गई है ह्यूमन ब्रेन से। सीपीयू क्या क्या कार्य कंप्लीट करता है, सीपीयू के कितने भाग है ये भी हम देख लेते हैं, कैसे वो अपने काम को पूरा करता है। तो सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। लाइन याद रखिएगा, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कौन है, सीपीयू है। सीपीयू में डेटा को स्टोर करने, डेटा को प्रोसेस करने और सिस्टम के अन्य भागों को सिग्नल इशू से संबंधित कार्य पूरा किया जाता है या नियंत्रण करने से संबंधित कार्य पूर्ण किया जाता है। 3 बात बोल रहे हैं हम, पहला बोल रहे हैं स्टोर करने से रिलेटेड, दूसरा बोल रहे हैं प्रोसेस करने से रिलेटेड और तीसरा हम बोल रहे हैं नियंत्रण करने से रिलेटेड। ये तीनों काम सीपीयू के 3 अलग अलग भाग के द्वारा पूरा किया जाता है। कंट्रोल करने से संबंधित काम कंट्रोल यूनिट, स्टोर करने से संबंधित काम रजिस्टर और प्रोसेस करने से संबंधित काम सीपीयू में कौन करता है, एएलयू, जिसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो सबसे पहला भाग हम देख लेते हैं, क्या भाग है, कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी भाग हैं, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो आउटपुट हो, उन सभी को कंट्रोल करने, नियंत्रण करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। ये कोई हार्डवेयर पार्ट नहीं होता है, लिखे गए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके थ्रू जो है वो इसको कंट्रोल करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहने का मतलब है जहां वह पार्ट जो संपूर्ण प्रोसेसिंग की जो भी प्रक्रिया होती है कंप्यूटर सिस्टम में, वो कौन करता है, एएलयू करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो डिवीजन। लॉजिकल ऑपरेशन, कंपैरिजन के जितने भी ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो लॉजिकल एंड हो, लॉजिकल और हो, लॉजिकल नॉट हो, या हम लोग बोल सकते हैं लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जितने भी ऑपरेशन कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म होते हैं वो सारे ऑपरेशन किसके द्वारा किए जाते हैं, एएलयू के द्वारा किए जाते हैं। मतलब संपूर्ण प्रोसेसिंग की गतिविधि किसके द्वारा पूर्ण की जाती है, एएलयू के द्वारा पूर्ण की जाती है। अगला जो हमारा भाग है वो क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर जो है वो सीपीयू का एक भाग है जो क्या करता है, किसी भी प्रोसेसिंग होने वाले डेटा को, प्रोसेस चल रहा हो, डेटा कहाँ से लाना है, इंस्ट्रक्शन कहाँ से लाना है, ये सारी जानकारियों को स्टोर करके रखता है। इसकी साइज बहुत कम होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है, बट स्पीड सबसे जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। याद रखिएगा, मेमोरी में अगर बात की जाए तो सबसे फास्टेस्ट अगर बात की जाता है तो किसकी बात की जाती है, रजिस्टर की बात की जाती है। उसके मेमोरी के बारे में जब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में तो हम लोग बात करेंगे, मेमोरी स्पीड्स पर भी फोकस रखेंगे। ये जो टॉपिक है वो किस पर रखा गया है, रजिस्टर पे रखा गया है। रजिस्टर जो है वो क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी यूनिट के नाम से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, मेमोरी यूनिट कहेंगे, मैक्सिमम टाइप के लिए डेटा को स्टोर नहीं करता है, टेम्परेरी इंटरवल के लिए डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। फिलहाल सीपीयू किस डेटा पर काम करने वाला है, फिलहाल सीपीयू को क्या क्या इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, वो सारी चीजें अलग अलग टाइप के रजिस्टर में क्या करके रखी जाती हैं, स्टोर करके रखी जाती हैं। सीपीयू का मुख्य भाग है उपयोग होने वाले इंफॉर्मेशन को अस्थायी, जैसे हमने बोला, टेम्परेरी रूप से क्या करता है, स्टोर करता है। रजिस्टर की जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, कई बार वर्ड साइज के नाम से भी जानते हैं। स्टोर की जाने वाले नंबर ऑफ बीट्स के बराबर होते हैं, जैसे 32 बीट्स तो उसका लेंथ क्या है, 32 बीट्स का है। इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। कुछ रजिस्टर्स हैं जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में सीपीयू जो है वो अपना काम पूरा करता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला एक रजिस्टर है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, MAR कहते हैं। ये क्या रखता है, तो ये मेमोरी लोकेशन रखता है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखता है। मेमोरी लोकेशन किस चीज का, मेमोरी लोकेशन मतलब डाटा कहां से लेना है या इंस्ट्रक्शन कहां से लेना है, उस मेमोरी लोकेशन का वो क्या करते हैं, एड्रेस रखते हैं। दूसरा होता है मेमोरी बफर रजिस्टर, जिसको हम कहते हैं MBR। तो ये क्या करता है, रीड या राइट किए जाने वाले मेमोरी वर्ड के कंटेंट को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। मतलब जो भी डेटा आपको रीड या राइट करना है मेमोरी से, उस कंटेंट को वो रखा रहता है। बफर टेम्परेरी टाइप ऑफ मेमोरी होता है। पीसी, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। डेटा पर अभी कोई इंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे 2+2 चल रहा है, अगला क्या करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको +4 करना है, तो अगला एग्जीक्यूट किया जाने वाला जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कहां पर स्टोर होता है, पीसी पर होता है, प्रोग्राम काउंटर पर होता है। इसके बाद होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है, तो वो मेनली सीपीयू अभी जिसमें काम कर रहा है, जो भी रिजल्ट आया, सीपीयू ने 2+2 किया तो जो 4 रिजल्ट आया, इंटरमीडिएट रिजल्ट आया, उस 4 को स्टोर करने का काम किसका है, एक्यूमुलेटर का है। क्यों है,
क्योंकि आगे चल के इंस्ट्रक्शन में +4 और लिखा हुआ है, जैसे हमने लिखा था 2 + 2 + 4, तो इंटरमीडिएट जो रिजल्ट आया है 4, इसको कहां पर स्टोर करके रखा जाएगा, AC पर रखा जाएगा। फिर AC क्या करेगा, इस +4 के साथ रिजल्ट को लाएगा, फिर से जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कहां पर स्टोर करके रखा जाएगा, AC मतलब कि एक्यूमुलेटर में रखा जाएगा। एक और होता है रजिस्टर, वो होता है इंस्ट्रक्शनल रजिस्टर, मतलब एग्जीक्यूट किए जाने वाले या प्रोसेस किए जाने वाले सारे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का काम कहाँ पे होता है, इंस्ट्रक्शनल रजिस्टर पे होता है। यहाँ पे हमने मेनली यूज किए जाने वाले रजिस्टर पे बात किया है। इसके अलावा भी कंप्यूटर सिस्टम में CPU जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर का यूज करता है स्टोरेज पर्पज से। ये सारा जो हमारा आज का क्लास था, आज का जो सेशन था, वो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में था। सिस्टम कहने का मतलब है कंप्यूटर में काम करने के लिए जितने भी भाग प्रयोग में लाए जाते हैं और वो भाग किस प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को पूरा करते हैं। यूजर जो भी काम कराना चाहता है उस काम को सब के सब मिलकर संगठित रूप से किस प्रकार से पूरा करते हैं, उस पर यह वीडियो लेक्चर हमने रखा हुआ था। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।